नमस्कार, मैं योगेश राणा। और उत्तराखंड में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन पूर्व मुख्यमंत्री है जिसके ओएसडी की गर्दन यूके SSSC पेपर लीक कांड में फंसती हुई साफ साफ दिख रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में इस पर खबर छप रही है और खबरों में एक तथ्य यह भी सामने आ रहा है कि मंडी समिति के एक पूर्व अध्यक्ष भी है जो इस मामले में साफ साफ फंसते हुए दिख रहे। उन्होंने ही लोगों को ग्राहक के तौर पर अफसरों के पास लाने का काम किया था। यह तमाम बातें मीडिया रिपोर्ट में सामने आ रही है। यह खबरों में आजकल खूब छप रहा है, छाया हुआ है। और जानकारी तो यह भी है कि मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष सरकारी गवाह बन चुके हैं और किसी पूर्व मुख्यमंत्री के कोई ओएसडी महोदय भी सरकारी गवाह बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन पूर्व मुख्यमंत्री है जिनके ओएसडी तक पुलिस के हाथ साफ साफ पहुंचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनसे पूछताछ भी पुलिस कर चुकी है। उनका इन्वॉल्वमेंट नौकरियों की लूट में उत्तराखंड में साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एसटीएफ ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की है, जैसा कि मैंने बताया, और कई सारी जानकारी और भी सामने आ रही है। अब क्या क्या बातें सामने आई है इस पर तो बात कर ही लेंगे, लेकिन पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन पूर्व मुख्यमंत्री है जिनके ओएसडी जांच के दायरे में है। आप गौर कीजिए, यह साल 2016 में घोटाला हुआ। जिस घोटाले की बात हो रही है यह वीपीडीओ भर्ती घोटाला, जिस पर यह सारी बात हो रही है किसी पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी को लेकर। उस समय पर आरबीएस रावत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत हुआ करते थे। इसके साथ ही यह भी ध्यान दीजिए, साल 2016 में ही आरबीएस रावत को आयोग के अध्यक्ष पद को छोड़ना पड़ गया और इसके बाद साल 2017 में इस कांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसके बाद की बातें कई बार दोहराई जा चुकी है, वो बार बार खबरों में सामने आ रही है, उस पर मैं भी कई बार बात कर चुका हूं। जैसे 19 में विजिलेंस की जांच शुरू होना, 2020 में शासन की इजाजत के बाद मुकदमा दर्ज होना और साल 2022 में यानी इसी साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच एसटीएफ को सौंप दी और जांच में ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की बात सामने आ गई। और हाल ही में 8 अक्टूबर को एसटीएफ ने आरबीएस रावत को गिरफ्तार कर लिया। यह जो बातें हैं मीडिया में हर दूसरी रिपोर्ट में छप रही है, लेकिन यह तो साफ सी तस्वीर है कि बात वीपीडीओ भर्ती घोटाले की हो रही है और यह मामला साल 2016 का है। और इसके अलावा एक बात पर और गौर करने की जरूरत है, यह मामला 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान जांच के दायरे में रहा है। जैसा कि मैंने कहा, एक हरीश रावत, दूसरे त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीसरे तीरथ सिंह रावत। लेकिन अब इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बड़ा बयान सामने आया है जिस पर बहुत ही गौर किया जाना चाहिए। उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल में ही वीपीडीओ भर्ती घोटाले पर सबसे ज्यादा काम हुआ है। उन्हीं के कार्यकाल में जांच के साथ साथ केस दर्ज करने का काम हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर ही बात करनी चाहिए, उस पर बात भी कर लेंगे, लेकिन पहले यह समझते हैं कि ओएसडी के नाम की बात कहां से आई है, पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी की, और कौन ओएसडी है और ये कैसे बात सामने आई है। हुआ यह है कि आरबीएस रावत को गिरफ्तार करने के साथ साथ एसटीएफ बहुत से अभ्यर्थियों से और बहुत से अफसरों से पूछताछ कर रही है। ये वे लोग हैं जिन पर शक है कि इन्होंने गलत तरीके से परीक्षा को पास करने का काम किया है और इन्हीं लोगों को गलत तरीके से लाभ देने का काम किया गया। मीडिया रिपोर्ट और पुलिस की ब्रीफिंग बताती है कि इन्हीं अभ्यर्थियों में से कुछ ने किसी पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी का नाम लिया है और बताया है कि ओएसडी साहब ने कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए सिफारिश की थी। एक और बात पर गौर कीजिए, यह एक समझने वाली बात है, एसटीएफ ने कुछ अफसरों से भी पूछताछ की है और यह वो अफसर है, वो अधिकारी है जिन्होंने अपने संपर्क वाले अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए सिफारिश की थी। यानी 2 तरह के लोगों से पूछताछ हो रही है और बताया जा रहा है कि इन अफसरों के पास अभ्यर्थी लेकर जो आए थे, अभ्यर्थियों को लाने का जो काम कर रहे थे, वो एक पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष है। और जानकारी यह भी है कि एसटीएफ मंडी समिति के इन पूर्व अध्यक्ष को सरकारी गवाह बना चुकी है। अब यह बात जो मीडिया में छप रही है और जो पुलिस ब्रीफिंग में सामने आ रही है, लेकिन यह साफ नहीं हो रहा है कि आखिर किस पूर्व मुख्यमंत्री के कौन ओएसडी है और ना ही वो नाम सामने आ पा रहा है और ना ही यह साफ हो पा रहा है कि मंडी समिति के वो कौन पूर्व अध्यक्ष है जिनको लेकर बात हो रही है। लेकिन 2 बातों पर गौर कीजिए, कुछ तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी। एक, मैं फिर कहता हूं कि यह मामला साल 2016 का है। इसके बाद आरबीएस रावत आयोग का हिस्सा नहीं रहे, उनको पद से हटना पड़ गया था। और दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान
जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस पर गौर कीजिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि मैं तो पहले से ही कहता रहा हूं कि यूके ट्रिपल को बनाने के पीछे शुरू से ही खराब नीयत रही है। ऐसी संस्थाओं की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो राज्य की साख को गिराने का काम करे। इसीलिए मैंने 17 जुलाई को कहा था कि इस संस्था को ही भंग कर दिया जाना चाहिए। यह त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं, आप गौर कर लीजिए एक बार फिर। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि यूके ट्रिपल को बनाने के पीछे नीयत ही खराब थी, इंटेंशन ही सही नहीं था। और यह सभी जानते हैं कि यूके ट्रिपल के गठन का काम हरीश रावत ने किया है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान पर हरीश रावत का भी बयान आ गया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी बात लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। क्यों कार्रवाई नहीं की, यह हरीश रावत का एक बड़ा सवाल है, बड़ा आरोप है त्रिवेंद्र सिंह रावत पर। वो साफ साफ त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगा रहे हैं और यह भी बहुत ही साफ सी बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हरीश रावत की नीयत पर ही सवाल उठा रहे हैं आयोग के गठन को लेकर। त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल में ही वीपीडीओ मामले की जांच शुरू हुई थी, जिसमें यह तथ्य सामने आया था कि घोटाला हुआ है और इसके पर्याप्त सबूत जांच एजेंसियों को मिले थे। और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि आयोग के गठन के पीछे नीयत ही सही नहीं थी। आप समझिए, पहली बात, एक पूर्व मुख्यमंत्री की बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और वो भी उस समय जब इस घोटाले पर सबसे ज्यादा काम उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। यानी उनको बहुत सी ऐसी बातें पता होंगी जो हो सकता है आज तक मीडिया के सामने या फिर उत्तराखंड के लोगों के सामने आई ही ना हो। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह तथ्यों के साथ बताना चाहिए कि आखिर हरीश रावत की नीयत किस तरीके से सही नहीं थी यूके ट्रिपल आयोग के गठन के पीछे। यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हरीश रावत के कार्यकाल पर सीधे सीधे लगाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो अपने बयान में सीधे सीधे हरीश रावत की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में इस तरह के कई सारे सवाल हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिन पर पहले भी बात होती रही है और अब तो और भी ज्यादा जोरदार तरीके से बात होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, वो नाम अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आया है किस मुख्यमंत्री के कौन ओएसडी पुलिस के रडार पर है जिससे पूछताछ हो रही है और कौन वो मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष है। लेकिन लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। मेरा मानना है कि कुछ ही दिन में नाम खुद ब खुद सामने ही आ जाने वाला है, क्योंकि पुलिस अगर ओएसडी महोदय को सरकारी गवाह बनाती है तो भी नाम सामने ही आ जाएगा, और अगर नाम सामने नहीं आता है तो यह अब तक की जांच पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं नहीं मानता हूं कि पुष्कर सिंह धामी अपनी पेपर लीक कांड में इतनी मेहनत पर कोई सवाल या निशान खड़ा होने देंगे। इसीलिए मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि यह जो उत्तराखंड में सालों साल सरकारी नौकरियों की लूट हुई है, इसमें 4 नाम पदनामों पर गौर किया जाना बहुत ही जरूरी है। एक हाकम सिंह जो कि राजनीति से संबंध रखने वाला एक आदमी है, दूसरे आरबीएस रावत जो कि नौकरशाही से ताल्लुक रखने वाला एक आदमी है, और तीसरे किसी पूर्व मुख्यमंत्री के कोई ओएसडी जो कि अभी तक रहस्य के अंधेरे में है। लेकिन इतना तो समझा ही जा सकता है कि यह भी राजनीति से या फिर नौकरशाही से ताल्लुक रखने वाला आदमी ही होगा। और 4 मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष, इनका नाम भी अभी रहस्य के अंधेरे में है, लेकिन यह तो समझ में आता ही है कि यह भी राजनीति से रखने वाला कोई आदमी ही होगा। ये 4 नाम या पदनाम यह बता रहे हैं कि उत्तराखंड में युवाओं के अरमानों को लूटने का काम सालों साल चंद राजनीति से जुड़े हुए लोग और चंद नौकरशाही से जुड़े हुए लोगों ने किया है। हरीश रावत भगवान और उत्तराखंड की जनता से माफी मांग रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब देर हो चुकी है। यह माफी तो साल 2016 में ही मांगी जानी चाहिए थी। अब यह माफी का नहीं, प्रायश्चित का समय शुरू हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। अब पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की उधेड़बुन शुरू की है, जिसके कारण हर दिन चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। हो सकता है जल्द ही उस पूर्व मुख्यमंत्री और उस पूर्व मुख्यमंत्री के किसी ओएसडी का चेहरा भी सामने आ ही जाएगा। इसीलिए इंतजार किया जाना चाहिए और सरकार की जांच पर भरोसा भी किया जाना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।